फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सपना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार की स्पेशल नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सेशन को। दोस्तों, अगर बिहार को देखा जाए तो बिहार को दो बराबर भागों में बांटने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है गंगा नदी, जो बिहार को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाला पार्ट उत्तरी बिहार और नीचे वाला पार्ट दक्षिणी बिहार कहलाता है। ठीक है, इसके बाद से गंगा नदी जो है बक्सर जिला के चौसा नामक स्थान से बिहार में प्रवेश करती है और बिहार के कुल 12 जिला होते हुए कटिहार नामक स्थान से, बिहार के कटिहार जिला से ये झारखंड में प्रवेश करती है और फिर वेस्ट बंगाल में जाकर के डेल्टा बनाते हुए अपना जल विसर्जन कर देती है। अब हम लोग उत्तरी बिहार के नदियों के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरी बिहार के नदियों में अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण नदियों में एक घग्गर नदी है जिसको कि उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं। घग्गर नदी का उद्गम अगर देखा जाए तो नम्फा श्रेणी में हुआ है और घग्गर नदी बिहार के सारण जिला में उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य सीमा साझा करते हुए बिहार में प्रवेश करती है। टोटल 83 किलोमीटर की लंबाई और छपरा के रेवलगंज में ये गंगा नदी में अपना जल विसर्जित कर देती है। तो घग्गर नदी कहाँ पे गंगा में मिलती है? तो रेवलगंज छपरा में मिलती है। टोटल 83 किलोमीटर की लंबाई घग्गर नदी का बिहार में है। इसके बाद से है गंडक नदी जो कि अन्नपूर्णा श्रेणी नेपाल से निकलती है और यह बिहार के पश्चिमी चंपारण में बिहार में प्रवेश करती है, पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, और ये टोटल 260 किलोमीटर, कितना 260 किलोमीटर लंबा बिहार में बहते हुए पटना के पास आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि पटना गंडक, गंगा और सोन के संगम पर बसा हुआ है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे बिहार की तीसरी महत्वपूर्ण नदी जिसका नाम है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक का जो उद्गम स्थल है वो पश्चिमी चंपारण में ही है। पश्चिमी चंपारण के बिशम्भरापुर के चौतारवा चौर से हुआ है। कहाँ से? चौतारवा चौर से हुआ है। और बूढ़ी गंडक जो है बिहार में टोटल 320 किलोमीटर की लंबाई तय करते हुए खगड़िया नामक स्थान पर गंगा से आकर के मिल जाती है। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सी है तो बूढ़ी गंडक हो जाएगी जो कि 320 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद से बागमती नदी का उद्गम स्थल महाभारत श्रेणी से ही है और बागमती नदी टोटल 194 किलोमीटर की लंबाई तय करती है बिहार में। और बागमती नदी का दो शाखा है, एक शाखा बूढ़ी गंडक में तथा दूसरा शाखा कमला नदी में मिल जाती है। ठीक, इसके बाद से हम लोग अगर कमला नदी की बात करें तो कमला नदी भी महाभारत श्रेणी नेपाल से ही निकलती है और कमला नदी बिहार में टोटल 120 किलोमीटर दूरी तय करते हुए कोसी नदी में मिल जाती है। और कमला नदी के बारे में बात करें तो कमला नदी को मिथिला के गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो कमला नदी को मिथिला के गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो है मधुबनी के जयनगर में बिहार में प्रवेश करती है। तो अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि कमला नदी कहाँ पे प्रवेश करती है बिहार में, तो मधुबनी के जयनगर में प्रवेश करती है और इसे मिथिला के गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है कोसी नदी सुपौल के जो हनुमान नगर है वहाँ से बिहार में प्रवेश करती है और इसका टोटल लंबाई अगर देखा जाए कोसी नदी का तो ये 260 किलोमीटर, कितना 260 किलोमीटर बिहार में है। और यह कुर्सेला कटिहार में आकर क्या होता है? गंगा में मिल जाती है कोसी नदी। याद रखिएगा, बिहार का शोक नदी भी कोसी नदी को कहा जाता है, मार्ग बदलने वाली नदी भी कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद बिहार की एक लास्ट नदी है जिसका नाम है महानंदा नदी जो है इधर सिक्किम से निकलती है और ये पश्चिम बंगाल में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। टोटल अगर इसका लेंथ देखा जाए तो इसका लेंथ हो जाएगा 75 किलोमीटर बिहार में। तो दोस्तों, ये हमारी उत्तरी बिहार की नदियाँ थी। अब हम लोग दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में जानेंगे। तो दक्षिण बिहार की नदी में सबसे पहले नदी हो जाएगी कर्मनाशा नदी जो कि कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। कैमूर की पहाड़ी में एक सारदोगा नामक स्थान से निकलती है और यह चौसा में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। जहाँ पे गंगा नदी प्रवेश करती है वहीं पे मिल जाती है। टोटल इसका लेंथ अगर बिहार में देखा जाए तो 192 किलोमीटर है कर्मनाशा नदी का लंबाई बिहार में। इसके बाद से सोन नदी जो है वो अमरकंटक मैकाल की पहाड़ी से निकलती है, ये तो हम लोग को पता है।
और यह दानापुर में जाकर पटना में मिल जाती है सोन नदी। सोन नदी का अगर टोटल लंबाई देखा जाए बिहार में तो 202 किलोमीटर है। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि दक्षिणी बिहार को 2 बराबर भागों में कौन सी नदी बांटती है, तो सोन नदी बांटती है। ठीक है, इधर साइड का जो क्षेत्र हो जाएगा ये पूरा कैमूर रेंज हो जाएगा, और इधर जो है छोटा नागपुर का पठारी हो जाएगा। इधर कैमूर रेंज साइड में औषाधी चट्टानों का अवशेष प्राप्त होगा, और इधर अग्नेय चट्टानों का अवशेष प्राप्त होगा। तो दक्षिणी बिहार को 2 बराबर भागों में सोन नदी बांटती है। ठीक है, इसके बाद है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी जो है वो पलामू के पठार से निकलती है झारखंड में। ठीक है, और ये फतुहा के पास गंगा नदी से मिलती है। पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा नदी से मिलती है। टोटल इसका लेंथ है बिहार में 200 किलोमीटर पुनपुन नदी का। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा आपका पुनपुन नदी के बाद क्यूल नदी। क्यूल नदी जो है वो गिरिडीह झारखंड से निकलती है। क्यूल नदी गिरिडीह झारखंड से निकलती है और मुंगेर में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, फल्गु नदी भी पलामू से निकलती है, और फल्गु नदी जहानाबाद में जाकर गंगा नदी से मिलती है। फल्गु नदी का टोटल लंबाई अगर देखा जाए बिहार में तो 135 किलोमीटर है। ठीक है, और फल्गु नदी पे ही गया है, हम लोग को पता है, और गया में विष्णुपद मंदिर जो है वो फल्गु नदी के तट पे ही है। फल्गु नदी के तट पे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और इसका अगर लास्ट नदी देखा जाए तो ये हो जाएगा अजय नदी। अजय नदी जो है वो बारवाड़ जमुई से निकलती है। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी नदी है जो बिहार से निकलता है लेकिन वेस्ट बंगाल में जाकर गंगा से मिलता है, उसका आंसर भी अजय नदी हो जाएगा। अजय नदी बारवाड़ जमुई से निकलता है और पश्चिम बंगाल में जाकर के गंगा नदी में मिल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।